नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एम गुप्ता हूँ, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। और पिछले 14 सालों से भी ज़्यादा टाइम से प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी का काम कर रहा हूँ अपने सेंटर रिवाइव क्लिनिक इंदिरा नगर लखनऊ में। आज मैं यहाँ पे आपको ये बताने आया हूँ कि हमारे सेंटर पे क्या क्या प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली किया जाने वाला कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट। और हेयर ट्रांसप्लांट पिछले 14 साल से भी ज़्यादा टाइम से मैं कर रहा हूँ और आज तक 3,500 से ज़्यादा लोगों का ट्रांसप्लांट मैं कर चुका हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमारे सेंटर पे अलग से ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था है जहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही किया जाता है, जिससे आपको इन्फेक्शन या बाकी प्रॉब्लम होने की संभावना न रहे। और पूरा प्रोसीजर मेरे द्वारा ही किया जाता है, ना कि टेक्नीशियन द्वारा, जो कि बाकी सब सेंटर में लोग फॉलो करते हैं इस तरह से। तो क्योंकि पूरा प्रोसेसर मेरे द्वारा ही किया जाता है, इसलिए आपको रिजल्ट एक्सीलेंट मिलते हैं और कॉम्प्लिकेशन के होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे आप पुराने पेशेंट से मिलके रिजल्ट उनका देख सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो अपना ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन प्रोसीजर जो किया जाता है वो है गायनेकोमेस्टिया सर्जरी या मेल ब्रेस्ट सर्जरी बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पे लेटेस्ट लाइपोसक्शन टेक्निक द्वारा किया जाता है, जिसमें बहुत ही छोटे से कट के द्वारा पूरा प्रोसीजर कर किया जा सकता है, जिससे आपको कम से कम निशान आता है और वो भी बाद में पता भी नहीं लगता है। इसके अलावा लाइपोसक्शन के द्वारा जो आपके बॉडी फैट है, जो कि आप एक्सरसाइज से या बाकी डाइटिंग से हटा नहीं पाते हैं, उसको भी लाइपोसक्शन टेक्निक से हटा सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटे से कट के द्वारा किया जाता है। इसमें आप एक दिन एडमिशन के बाद नेक्स्ट डे आराम से घर जा सकते हैं और चाहे तो ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। फीमेल पेशेंट में प्रेगनेंसी के बाद और बाकी मरीजों में वेट लॉस के बाद जो स्किन लूज होकर लटक जाती है, उसका भी ट्रीटमेंट टमी टक या बॉडी लिफ्ट के द्वारा किया जा सकता है। इसमें जो एक्स्ट्रा स्किन जो होती है उसको हटा के बॉडी को फिर से शेप में ला सकते हैं। ब्रेस्ट सर्जरी की सुविधा जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, फीमेल में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की सर्जरी जिसमें कि सिलिकॉन इम्प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बॉडी फैट से भी ब्रेस्ट का साइज बढ़ाया जा सकता है, जो कि एकदम ही नेचुरल और प्राकृतिक रूप से ही रहता है। इसके अलावा बहुत सी फीमेल में जो ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से कर सकते हैं, जिससे जो उनको बड़े ब्रेस्ट होने के कारण जो तकलीफ होती है उससे मुक्ति मिल जाती है। फीमेल में प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट का साइज ढीला हो जाता है, ब्रेस्ट ढीला हो जाता है, जिसको कि ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर या ब्रेस्ट टाइटनिंग प्रोसीजर के द्वारा फिर से शेप में लाया जा सकता है। इसके अलावा नोज सर्जरी से जो आपका नाक का टेढ़ापन है या फिर नाक सुंदर नहीं है, उसको फिर से सुंदर बना सकते हैं। इसमें भी आपको एक दिन भर्ती के बाद नेक्स्ट डे आराम से आप घर जा सकते हैं और अपना जो मनचाहा शेप पा सकते हैं। इसके अलावा चीक डिंपल को बनाया जा सकता है। बहुत से मरीजों में जो डिंपल नहीं होते उसको बनाया जा सकता है। चेहरे पे किसी कट का निशान है या फिर और किसी तरीके का निशान है, उसको भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा दूर किया जा सकता है। और बोटॉक्स इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करके इनके अलावा बहुत से प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर हैं जो कि हमारे सेंटर पे उपलब्ध हैं। सबसे कॉमन है जले मरीजों का इलाज, चाहे वो तुरंत जले हों या फिर जलने के बाद जो शरीर में विकृतियां आ गई हैं, कॉन्ट्रैक्चर बन गए हैं, टेढ़ापन आ गया, उसका भी इलाज प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है, जिससे जो आपके हाथ या गर्दन या बाकी शरीर के हिस्से डिसफिगर्ड हो गए हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, वो सर्जरी के बाद फिर से बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी जन्मजात बीमारियां हैं, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हैं, जिसका ट्रीटमेंट प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हमारे सेंटर पे किया जाता है। सबसे कॉमन है हैंड डिफॉर्मिटी, जिसमें कई बार होता है जन्मजात उंगलियां जुड़ी होती हैं, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। कई बार मरीजों में एक्स्ट्रा डिजिट होती है, 5 उंगलियों के अलावा भी उंगलियां होती हैं, उसका भी इलाज प्लास्टिक सर्जरी से कर सकते हैं, जो इलाज के बाद बहुत कम से कम निशान रहता है और फंक्शन भी रिस्टोर रहता है। इसके अलावा ईयर डिफॉर्मिटी होती, कान की डिफॉर्मिटी होती। कई बार मरीजों में जन्मजात कान या तो होता नहीं है या तो फिर बहुत ही डिफॉर्म्ड होता है, जिसको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा फिर से बनाया जा सकता है। बहुत से मरीजों में पेशाब का जो रास्ता होता है जन्मजात सामने न होकर नीचे की तरफ रहता है, जिसको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ठीक करके अपने नॉर्मल नेचुरल जगह पे लाया जा सकता है। इसके अलावा कटे होठ और तालू की सर्जरी भी हमारे सेंटर पे होती है और अच्छे से बहुत बेहतरीन उनका रिजल्ट मिलता है। बहुत से मरीजों में एक्सीडेंट के बाद जब चेहरे के जबड़े टूट जाते हैं, चेहरे की हड्डियां टूट जाती हैं या चेहरे में किसी भी तरीके की चोट आती है, उसका भी ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पे किया जाता है। और
इस तरह से किया जाता है कि आपको ऊपर जो है कम से कम कट या निशान पड़े, और इस तरह से रिजल्ट आपको मिलता है। कई बार हाथ में चोट के कारण से नसें कट जाती हैं, उसका ट्रीटमेंट प्लास्टिक सर्जरी द्वारा हमारे सेंटर पे उपलब्ध है, जिसको हाथ के जो दोबारा काम करने लायक बनाया जा सकता है। या कई बार हाथ ही कट के अलग हो गया है और अगर कटे हुए हिस्से को भी प्रॉपर तरीके से लाया जाए तो और टाइमली सर्जरी हो जाए तो उसको भी फिर से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे सेंटर पे बहुत सी प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी की जो भी सर्जरी या ट्रीटमेंट है वो किसी ट्रेंड और एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन द्वारा ही लें और एक अच्छे सेंटर पे लें, जिससे आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल पाए और कम से कम कॉम्प्लिकेशन और परेशानी आपको उठानी पड़े। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।